वैसे तो बॉलीवुड और राजनीति एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, लेकिन कुछ समानताएं जरूर हम आज देख सकते हैं जो बॉलीवुड में भी हैं और राजनीति में भी हैं। जैसे यहाँ ड्रामा है, एंटरटेनमेंट है, और इतना ही नहीं, सस्पेंस तो आखिरी तक बना रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड की राजनीति की। ये कहा जाता है कि उत्तराखंड का मौसम कब बदल जाए कोई नहीं जानता, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ मुख्यमंत्री महोदय कब बदल जाए ये भी कोई नहीं जानता। नमस्कार, मैं हूँ हर्षवर्धन सैनी और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों पर, पूर्व मुख्यमंत्रियों पर आपकी मेहनत की कमाई का कितना पैसा खर्च होता है जो आप टैक्स के रूप में सरकार के हवाले करते हैं। तो मैं आपके साथ शुरुआत करूंगा। ये जो तथ्य होंगे ये RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, और ये जानकारी आपको डिसाइड करना है कि ये फिजूल खर्ची है या नहीं है, क्या ये खर्च जायज़ हैं या जायज़ नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का सरकारी स्टाफ से अलग भी एक प्राइवेट स्टाफ वो अपॉइंट कर सकते हैं, और जिनकी सैलरी सरकार देती है, यानी कि आपकी मेहनत की कमाई का जो हिस्सा टैक्स में जाता है वो ही उन पैसों से ही सैलरी दी जाती है। अब एक उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के निजी स्टाफ में 28 लोग रखे गए, और इन 28 लोगों का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया गया। इनकी एक डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। 28 जो इनके स्टाफ थे, इसमें विशेषाधिकारी के तौर पर 8 लोग, मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पर 1, जनसंपर्क अधिकारी यानी PRO रखे गए 5, प्रोटोकॉल ऑफिसर रखे गए 1, मीडिया पार्टनर रखे गए 2, कोऑर्डिनेटर 1, निजी सहायक OSD रखे गए 7, कंप्यूटर सहायक 1, अनुसेवक 2। अब आपको बता देते हैं कि इन 28 लोगों की सैलरी 60,000 से लेकर 2 लाख तक के बीच हो सकती थी। इसी बीच इनकी सैलरी गई, यानी कि सालाना अगर खर्च देखा जाए तो करोड़ों रुपए खर्च इन पर किया जाता है। जबकि सिक्योरिटी पर्पस और बाकी जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं वो आप सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। खैर, मौजूदा मुख्यमंत्री की जो खर्च हैं इनसे अलग हटकर हम देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री पर कितना खर्च किया जाता है। मुद्दे की बात यही है कि उत्तराखंड में 20 सालों में जिस तरह 11 मुख्यमंत्री अब तक मिले हैं, इन पर कितना खर्च किया गया। ये खर्च 5 मुख्यमंत्री पर भी किया जा सकता था, लेकिन जब बार बार मुख्यमंत्री बदलते हैं तो कितना अतिरिक्त भार पड़ता है वो मैं आपको समझाऊंगा। और इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री चाहे कितने कार्यकाल के लिए बने, एक बार बनकर पूर्व हो जाते हैं तो उन्हें क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, आवास से लेकर पर्सनल जो उनकी फैसिलिटीज़ है वो आपको एक बार ब्यौरा दे देता हूँ मैं। आवास मेंटेनेंस का पूरा खर्च सरकार उठाती है, बिजली पानी सीवर सब कुछ मुफ्त होता है, एक पर्सनल एडवाइज़र होगा, रख सकते हैं, PRO रख सकते हैं, OSD रख सकते हैं, एक वाहन साथी एक ड्राइवर, वाहन का मेंटेनेंस, 4th क्लास कर्मचारी, चौकीदार और माली, टेलीफोन अटेंडेंट, फ़ोन का बिल भी पे किया जाता है, भत्ता दिया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड्स भी रख सकते हैं। तो इतनी फैसिलिटीज़ हमारे पूर्व मुख्यमंत्रियों पर खर्च की जाती रही हैं और की जाती रहेंगी। जितने भी मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते रहेंगे, तादाद बढ़ती रहेगी, अतिरिक्त भार जनता पर पड़ता रहेगा। इससे अलग अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री आवास की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री 2019 से पहले जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो सरकारी आवास में रहे हैं, यानी कि एक बड़ा बंगले में रहते थे जो कि जिसका कोई प्रोविज़न हालांकि नहीं था, लेकिन फिर भी इलीगली वो वहाँ पर रहे। इसके खिलाफ त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में एक हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई। पिटीशन फाइल करने के बाद हाई कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दिया और पेनल्टी के तौर पर मार्केट रेंट के हिसाब से जो पेंडिंग था लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा का पेनल्टी लगाई पूर्व मुख्यमंत्री को 2019 से पहले तक उन सरकारी आवासों में रह रहे थे। लेकिन गुपचुप तरीके से त्रिवेंद्र सिंह सरकार एक ऑर्डिनेंस पास करती है और उस ऑर्डिनेंस में ये बिल्कुल जायज़ ठहरा दिया जाता है और ये लीगल करने की कोशिश की जाती है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री आवास में रह रहे थे उनको कोई पेनल्टी नहीं दी जाएगी, बल्कि भविष्य में उनके लिए आवास आवंटन होगा, सरकारी आवास आवंटन होगा।
तो ये गुपचुप तरीके जो ऑर्डिनेंस लाया गया, इसको फिर हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया और इसको निरस्त कर दिया गया। इसके बाद 2019 के बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको ये फैसिलिटीज़ तो शायद नहीं मिलेंगी, लीगली नहीं मिलेंगी, लेकिन उसके अतिरिक्त जो भार हैं वो मैंने आप सबको बताया है। जानना ये जरूरी है कि आने वाले समय में 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और आप में से बहुत लोग कयास ये लगा रहे होंगे कि इस बार भी शायद बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी अपनी दावेदारी अब करने लगी है। कौन ये जाहिर सी बात है कि एक नए चेहरे को लोग देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे आसार अभी तक लग रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से ये कोशिश होगी कि एक नया चेहरा ही सामने आए। खैर, अब बात ये है कि मुख्यमंत्री बदलता है या नहीं बदलता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये फिजूल खर्ची का बोझ जनता पर ना आए और ये जनता तय करेगी कि क्या ये फिजूल खर्ची जायज़ है या जायज़ नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिएगा द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क।